सच्चाई है कि राजस्थान की भूमि शूरवीरों की भूमि है, दानवीरों की भूमि है। यहाँ के दानी हमने वहां देखे, कलकत्ता के अंदर वो दूर दूर जाते हैं, खूब दान करते हैं। तो जीवन में याद रखा, आपने बिड़ला जी का नाम सुना होगा, बिड़ला जी, जुगल किशोर बिड़ला, यहीं के थे क्या, राजस्थान के? अच्छा, कहाँ के थे? अच्छा, हाँ, तो बिड़ला जी की मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो देश में बहुत उद्योगपति हैं, पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन अभी हमारे भारत के रत्न टाटा जी का निधन हुआ तो हर देशवासी नम हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस देश में ऐसे भी उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी के रिसेप्शन में एक विदेशी नचनिया को नचाने के लिए 87 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इकट्ठे के। विदेशी नृत्यांगना को नचाने के लिए बुलाया और 87 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन उन लोगों को देश में भूखे गरीब लोग नहीं दिखाई देते, देश की दुर्दशा उनको नहीं दिखाई देती, केवल अपना रास रंग दिखाई देता है। लेकिन टाटा जी एक ऐसे उद्योगपति थे जो कभी अपने ऊपर 2 पैसे भी खर्च न करके समाज की सेवा किया करते थे। कभी कभी ड्राइवर भी नहीं रखते थे, स्वयं गाड़ी चलाते थे, स्वयं गाड़ी चला करके पहुंच जाया करते थे, बड़े विनम्र थे, बड़े सहज थे। उसी प्रकार से अपने बिड़ला जी ने अपने बेटे को पत्र लिखा, तो पत्र इतिहास का प्रसिद्ध पत्र है, और शायद ही कोई पिता, मैं समझता हूं कि वो पहले पिता होंगे जिन्होंने अपने बेटे को ये सीख दी, और हम सबको उस पत्र से सीखना चाहिए। इस भारत देश में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें बिड़ला मंदिर ना हो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बिड़ला धर्मशाला ना हो। बिड़ला जी को भगवान ने जो कुछ दिया, बिड़ला जी ने भगवान का प्रसाद समझ करके समाज में बांटा, उसको जगह जगह बिड़ला मंदिर स्थापित कर दिए, और जब तक बिड़ला मंदिर है, बिड़ला धर्मशाला है, तब तक बिड़ला जी जिंदा है। बाकी कितने उद्योगपति थे, कौन किसको जानता है आज। धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनको अमर कर देता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। तो बिड़ला जी अपने बेटे बसंत को पत्र लिखते हैं, कहते हैं, चिरंजीव बसंत प्रसन्न रहो, बेटा याद रखना, आज हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसको अपना मत समझना, ये भगवान की दी हुई दौलत है। इस दौलत को समाज की सेवा में लगाते रहना। और आगे गजब की बात कहते हैं अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कम करना, अपने सुख सुविधा भौतिक साधनों पर खर्च कम करके जितना भी धन बचे उसको समाज की सेवा में लगा। ऐसा कोई पिता है और ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने लिए कम खर्च करके समाज के लिए जी रहा हो? मैंने देखा एक व्यक्ति के पास 10 गाड़ियां, 10 गाड़ी, और बड़ी बड़ी ओडी, मर्सिडीज, फरारी, BMW, और आदमी एक, और बड़ा खुश होकर कहता है, देखो जी मेरी 10 गाड़ी है महाराज, 10 गाड़ी। तो मैंने कहा, क्या तुम एक साथ 10 गाड़ियों में बैठ के चले जाते हो? बोले 10 गाड़ी में क्या? अरे मैंने, भले आदमी चलना तो एक ही गाड़ी में है, ये 10 गाड़ी में तुमने अरबों रुपया फूंक रखा है, ये पैसा धर्म में भी तो लगाया जा सकता था। कितनी गरीब कन्याओं की शादी की जा सकती थी, कितने निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा सकती थी, लेकिन ये विवेक कहां तुम्हारे पास? तुम तो अपने पैसे को, जो कुछ भी भगवान ने दिया, वो दूसरे को ना मिल जाए, बस अपने लिए ही रहना चाहिए। लेकिन बिड़ला जी कहते हैं कि अपने सुख सुविधाओं पर कम खर्च करना बेटा, समाज के लिए उपयोग करना इस पैसे का। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो भगवान की कृपा तुम पर बरसती रहेगी, फलते फूलते रहोगे, और जिस दिन तुमने इस धन को अपना मान लिया ना, उस दिन से विनाश प्रारंभ हो जाए। तो वेद भी कहता, माग्रदा लोभ मत करो, लोभ मत करो, जो कुछ दिया है देते रहो। वेद का मंत्र कहता, आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्म लोकम। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको मुझे दे दो और तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाओ। परमात्मा को देने का मतलब समाज की सेवा में लगा। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। ईश्वर ने धन दिया है तो सेवा परोपकार के काम करो। तन में ताकत है तब तक सेवा करो समाज में। आप जब आर्य समाज में आते हो ना, तो यहां पर सेवा खोजो कि मैं क्या काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकती हूं। लाट साहब बनकर के मत आया करो कि यज्ञ जन पूरी तैयारी हो जाएगी तब जाकर के यजमान बन जाएंगे। नहीं, ये प्रयास करो कि आज मुझे झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा है,
आज मुझे यज्ञ के बर्तन साफ करने का मौका मिल जाए तो मैं धन्य भाग हो जाऊंगा। ये सेवा खोजा करो यहाँ पे आकर। आप लोगों ने सरदार लोगों को देखा है, भाई अमृतसर से हैं दिनेश पथिक जी, मैंने देखा है 3:30 बजे जग करके 3 बजे जग करके सरदार गुरुद्वारे में सफाई करने के लिए आ जाते हैं। और वो गरीब लोग नहीं है, BMW बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग वहां सफाई करते हैं, जूते साफ करते हैं, है ना, झाड़ू लेकर लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, उनमें सेवा का भाव। और याद रखना, जिसके जीवन में सेवा का भाव होता है वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। आपने किसी सरदार को गरीब नहीं देखा होगा आज तक। तो ये सेवा समर्पण जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो वेद कहता है मां हृदय लोभ मत करो, जो कुछ दिया है देते रहो, परमात्मा आपको देता रहेगा। अपना इसको मत समझना, ये धन आपका नहीं। अपना समझोगे तो जिस दिन आपसे जाएगी दौलत उस दिन आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। और जब अपना है ही नहीं, आपने अपना जिसको समझा ही नहीं है, जब जाओगे तो भैया ले जाओ, हमारी तो क्या तुम्हारी है। तदीय वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पय। ऋषि दयानंद कहते हैं, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा है। मैं तो संसार में जो भी काम कर रहा हूं तेरी इच्छा से कर रहा हूं, मैं तो निष्ठा